जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान करीम। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन, रोज़ा और सेहत हमारा सेगमेंट है। जिस तरह मैंने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि एक ऐसी शख्सियत जिसका मुझे पूरे साल उनसे मुलाकात का इश्तियाक़ रहता है, मेरे उस्तादों में से हैं। सिविल हॉस्पिटल में जब कार्डियक सर्जरी डिपार्टमेंट के सरबरा थे उस वक्त भी यानी मैं उस वक्त ढाका मेडिकल कॉलेज में तालीम हासिल कर रहा था, तो मुझे रहनुमाई जो हासिल करनी होती थी, क्योंकि शुरू से मुझे भी कार्डियोलॉजी और कार्डियक सर्जरी का बड़ा शौक़ रहा है। उसमें रहनुमाई लेने के लिए हम सर के पास जाया करते थे। इसलिए बड़ी खुशकिस्मती महसूस होती है जब एक किसी शागिर्द के उस्ताद वहाँ मौजूद हों, तो उसमें सवालात करना और ये मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल मरहला हो जाता है। बहरहाल डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब को CEO इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क हमारे साथ मौजूद हैं, उनको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहना चाहेंगे। सर खैरियत से आप? बहुत शुक्रिया, आपने जो है वो वक्त निकाला है और साथ साथ यानी जिस तरीके से आप ये हॉस्पिटल रन कर रहे हैं, चला रहे हैं, बड़ी जितनी भी इसकी आपकी तारीफ़ की जाए वो काम। बिल्कुल। इसके अलावा शकील मदनी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ, अल्लामा अबूज़र गफ़ारी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ, और साथ साथ अभी हमें ज्वाइन किया है मौलाना मोहसिन काज़वी साहब ने, जिनको हम खुशामदीद भी कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, खुशामदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, अब हम जो है वो गुफ्तगू का आगाज़ जो है डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब से, जो प्रेसिडेंट हैं इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क, उनसे आगाज़ करेंगे। सर, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि इंडस हॉस्पिटल इस वक्त जो कराची का जो हॉस्पिटल है इस वक्त किस पोजीशन में है, कितने बेडेड हॉस्पिटल है और कितने लोग इससे मुस्तफ़ीद होते हैं? तो इस वक्त वो जो इंडस हॉस्पिटल कराची है वो जैसे 150 से शुरू हुआ था 2007 में, अब वो 300 बेड का है। लेकिन अच्छी बात यह कि उसके साथ हमने एक्सपेंशन शुरू कर दी है और हमारी इंशाल्लाह नई बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है, फिनिशिंग हो रही है और ये 1350 बेड पे चला जाएगा इंशाल्लाह माशाल्लाह। और इस दिसंबर में इंशाल्लाह हम नए हॉस्पिटल मूव कर जाएंगे। 600 बेड ऑपरेशनल हो जाएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते चले जाएंगे और 600 बेड पे चले। जी जी इंशाल्लाह। अच्छा। और जब इंडस हॉस्पिटल आपने इंसान कोई भी चीज़ तख्लीक करने से पहले उसके बारे में सोचता है, फिर आप माशाल्लाह पहले ही एक सरकारी अस्पताल में कार्डियक सर्जरी का पूरा शोबा बना के आप उसे चला रहे थे और कामयाब लोगों को ऑपरेशन किए जा रहे थे। तसव्वुर नहीं था कि सिविल हॉस्पिटल में बाईपास सर्जरी होगी, जो उस ज़माने में लाखों रुपए में हुआ करती थी, वो मुफ्त की जा रही थी। फिर क्या सोचा, किस सोच के तहत इंडस हॉस्पिटल की बुनियाद डाली? देखिए, हमने जो इसका ख्वाब जो देखा गया था वो 1986-87 में देखा गया था, जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था बोरी बाज़ार के अंदर। तो उस वक्त एहसास हुआ था कि इस शहर में कोई एक अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए और फिर ख्वाब उस पर देख के हमने इस पर काम शुरू कर दिया था कि लेकिन उस दौरान फिर ये पूरा एक प्रोसेस था, टाइम्स गुजरना था, क्योंकि उस वक्त मैं हाउस जॉब कर रहा था जब ये था। जी जी। फिर उसके बाद फिर अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की, फिर कार्डियक सर्जरी का एस्टेब्लिशमेंट आया। फिर उसके बाद जो मेरे साथी बाहर गए हुए थे वो आ गए थे 2004 में वापस, तो उन सबको जमा किया कि ख्वाब देखा है उसको शर्मिंदा ताबीर करना चाहिए। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हालात हेल्थ केयर के बहुत ख़राब थे उस ज़माने में, पब्लिक सेक्टर के बहुत हालात ख़राब थे, तो और हमने कहा था कि वो वहाँ पर बिस्तर बेड और डॉक्टर तो मिल जाता था, लेकिन दवाइयों के लिए आपको पता है कितने लोगों को परेशानी होती थी, लोग अपने आउट ऑफ पॉकेट करते थे। PWA कोशिश करता था उनकी करने के लिए, ब्लड बैंक भी बनाया, वो भी किया। बिल्कुल। ढाका मेडिकल कॉलेज के अच्छे खासे जो तालिब इल्म हुआ करते थे PW पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन से अटैच्ड होते थे। हम सब भी अपनी तालिब इल्मी के ज़माने में फर्स्ट ईयर से ही पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन में बस वो फिर यही था कि अभी कोई ऐसा इदारा हो जिसमें जो है ना जो आगे चल सके और क्वालिटी कर सके। अच्छा। और वही मकसद लेके गया था और फिर उसके बाद पहला पाकिस्तान का पेपरलेस एंड कैशलेस हॉस्पिटल शुरू हो गया माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कैशलेस बनाया गया शुरू से? किसी किस्म की काउंटर आपने कैश काउंटर बनाया ही नहीं? रखा ही नहीं, वो डिज़ाइन में ही नहीं था। अच्छा, डिज़ाइन में नहीं था, क्योंकि बात ये थी कि देखें जो हालात हैं अब बहुत बार हालात ख़राब होते जा रहे हैं कि किसी के पास क्यों इलाज कराने के लिए अपनी कोई बिलोंगिंग बेचनी पड़ती थी ना गरीबों को, या बकरी बेच के आते थे, भैंस बेच के आते, घर बेच के आते थे, अपनी बच्चियां बेच देते थे लोग। अल्लाह। तो मैं नहीं समझता था कि इसी में हिस्स हो और वो ये बर्दाश्त कर सकता हो, तो बस अल्लाह ताला ने राह दिखाई। बड़ी बात है कि आपने ऐसी चीज़ सोच ली कि क्योंकि इंसान इमरजेंसी में भी निकलता है तो जेब में पैसे ज़रूरी नहीं है कि आदमी बिल्कुल पैसे रख के निकले। बिल्कुल। तो बहुत बड़ी चीज़ थी कि एक ऐसा हॉस्पिटल, इतना बड़ा हॉस्पिटल अंडर वन रूफ, कितनी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं,
लेकिन कैश काउंटर कहीं नहीं, डोनेशन बॉक्सेस हैं, वो मर्जी है अगर आप हाँ afford कर डोनेशन सकते डालते हैं, 1 रुपये डालें 10 रुपये डालें, ज़्यादा देना है रिसीट ले लें जाके, लेकिन किसी को बिल नहीं दिया जाता, प्रोफेशनली रन किया जाता है। तो फिर ये और ये फिर ये मॉडल पूरा जो है ना तमाम नेटवर्क के अंदर है, क्योंकि अच्छा, पहले तो हॉस्पिटल शुरू हुआ था, फिर गवर्नमेंट ने अप्रोच करना शुरू कर दिया कि आप हमारे हॉस्पिटल टेक ओवर करें। तो इस वक्त 15 में से 10 हॉस्पिटल तो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं जो हम चला रहे हैं। जैसे बदीन का कहाँ वाक़ हैं, यानी कराची में देखिए, कोरंगी के इलाके में जो कराची में हॉस्पिटल है, है, मेन इंडस हॉस्पिटल, वो तो मेन है, फिर इसके से 2 किलोमीटर आगे हमारा मदर एंड चाइल्ड का हॉस्पिटल है अच्छा। करंगी में, फिर उसके बाद PIB कॉलोनी में हमारा डायलिसिस सेटअप और उसकी जो है ना फैमिली मेडिसिन है, फिर उसके बाद बदीन का DHQ हॉस्पिटल हम चला रहे हैं, फिर उसके बाद थर में हम मौजूद हैं, फिर उसके बाद हम जाके मियाँ इधर है अपना भोंग में जो सादकाबाद से थोड़ा आगे है, वहाँ पर अपना एक हॉस्पिटल है, फिर मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज़ हम चला रहे हैं, फिर मुजफ्फरगढ़ का तैयबुद्दगान हॉस्पिटल चला रहे हैं, फिर लाहौर में 100 बेड के 5 हॉस्पिटल चला रहे हैं हम लोग, फिर 4 ब्लड सेंटर्स हम चला रहे हैं, फिजिकल रिहेबिलिटेशन सेंटर चला रहे हैं, और फिर प्राइमरी केयर के क्लिनिक्स और पब्लिक हेल्थ के प्रोग्राम चल रहे हैं। ये तमाम चीज़ें तमाम अच्छा सर, लाहौर में भी सर्विसेज का आगाज़ कर दिया गया है? लाहौर में 600 बेड का हॉस्पिटल की बिल्डिंग तैयार हो गई, उसकी जो है ना पहले 100 बेड ऑपरेशनल हो गए, दिसंबर में हम इंशाल्लाह 300 बेड पे चले जाएंगे। ठीक है। लाहौर में ख़ास बात यह है कि लाहौर के 8-10 लोगों ने मिल के ही उसकी सारी फंडिंग की है, उसको खड़ा कर दिया था उसको। ठीक। अच्छा, वैसे तो देखिए इंडस हॉस्पिटल को सब लोग जानते हैं, कोई आप ऐसी बात बताएंगे जो बिल्कुल यूनिक हो दूसरे अस्पतालों से? देखिए, एक सबसे पहली बात तो वही है कि जी क्वालिटी है, कैश काउंटर है। दूसरी एक और बात है कि हमारा जो बच्चों को कैंसर का यूनिट बहुत बड़ा यूनिट है, सबसे बड़ा यूनिट है पाकिस्तान का। यहाँ पर सालाना कोई 1200 नए मरीज़ बच्चों के ट्रीट होते हैं, अभी तक 12,000 ऑपरेशन हो 12,000 मरीज़ जो है ना ट्रीट हो चुके हैं उसके अंदर, सिस्टम के अंदर। आपको पता है कि कैंसर में जो है ना कितना खर्च आता है, कोई ऑन एवरेज कोई तकरीबन 6-6.5 लाख रुपए आता है, और उसमें भी फिर आप ये देखें कि जी सिर्फ उनका इलाज नहीं होता है, क्योंकि उनकी एक लॉन्ग टर्म होती है, और फिर कराची से बाहर से भी आते हैं, अफगानिस्तान से भी आते हैं, ईरान से भी आते हैं, सऊदी अरेबिया से, UAE से आते हैं मरीज़। फिर उनके लिए यहाँ रहाइश का इंतज़ाम करना, उनको खाने पीने का इंतज़ाम करना, फिर क्योंकि इस दौरान उनकी स्कूलिंग छूट चुकी होती है तो उसको भी हम टेक केयर करते हैं, और उसके लिए एक स्कूल हमारा अपना हॉस्पिटल स्कूल है जहाँ पर हम उनकी वो पीरियड कवर करते हैं, ताकि जब वो वापस जाए तो अपने पीयर्स के साथ वापस अपने दोस्तों के पास जाए। नहीं तो एक और स्ट्रेस मिलता है कि जी आपको कि जी मेरे बच्चे मेरे दोस्त गायब हो गए। नहीं, बड़ी बात है सर, जिस तरीके से आप ये तमाम काम सर अंजाम दे रहे हैं। हम ये भी जानेंगे कि लागत सालाना क्या होती है, इन तमाम चीज़ों में बात करेंगे, लेकिन एक अजान ब्रेक है। नाज़रीन, असर की अजान के इस वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, कहीं न जाएगा, देखते रहे मेरे खुद नशरियात रमज़ान करीम। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान करीम। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। सिलसिला है रोज़ा और सेहत का, और हमारे साथ मौजूद हैं इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क के प्रेसिडेंट जनाब डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब। इसके अलावा नाज़रीन शकील मदनी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं, मुफ्ती अफजल गफ़ारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और मौलाना मोहसिन कादनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर बारी साहब से गुफ्तगू हो रही थी। अब डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा, सालाना क्या टर्नओवर होता है, कितने अखराजात आपके आ जाते हैं मरीज़ों के इलाज पर? सर, इस वक्त पूरा बजट हमारा पूरे नेटवर्क का कोई तकरीबन 45 अरब रुपए का है। माशाल्लाह, 45 बिलियन रुपीज़। 45 अरब रुपए का बजट। जी। और ये तमाम जो बजट है ये किस तरह पूरा किया जाता है? देखिए, इसमें तो जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में, वो तो गवर्नमेंट से आ जाते हैं। बाकी सारे जो है ना वो डोनेशन, ज़कात और खैरात से होते हैं। अच्छा। उसमें पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी, क्योंकि हम रजिस्टर्ड चैरिटी हैं, UK में, US में, ऑस्ट्रेलिया में, UAE में है, कनाडा में है, फिर यूरोप में भी अब शुरू हो गया, फारिश की तरफ जा रहे हैं माशाल्लाह। तो वहाँ से फिर कलेक्शन होता है। अच्छा, इसमें सदक़ात, खैरात, ज़कात तीनों चीज़ें जी शामिल हैं, इन्फाक फी सबीलिल्लाह भी जो कुछ करना बिल्कुल। और ज़कात अबाउट 70% पेशेंट तो मुस्तहिक़ ज़कात होते हैं, मुस्तहिक़ीन ज़कात। और इसका एक बड़ा मजबूत निज़ाम है जो बना तो किस्मानी साहब की सरपरस्ती में उन्होंने पूरा एक निज़ाम बना के दिया हुआ है। हमारे पास जो असेसमेंट करते हैं वो सारे उलमा हैं, मतलब जो भी मरीजों को मुस्तहिक़ ज़कात है या नहीं उसकी बकायदा सारी असेसमेंट वो जो है ना, क्योंकि हमने सिर्फ इलाज सबका होना है तो यहाँ कोई झूठ नहीं बोलता, क्योंकि कोई जगह ये भी देखना ना कि ज़कात के पैसों को बस सिर्फ वो कि वो जो टीम को उसका मेरी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो बता दे मुस्तहिक़ ज़कात कौन सा है।
और इनको इंस्ट्रक्शंस है कि जहाँ थोड़ा भी डाउट हो तो आप उसको ज़कात में Non-ज़कात डोनेशन पे डाल दें, डोनेशन ताकि फिर जो है ना, क्योंकि गैर मुस्तहिक का अगर ज़कात से हो जाए तो वो ज़्यादा पकड़ की बात है, बगैर मुस्तहिक का अगर डोनेशन से हो जाए तो कोई मसला नहीं। कोई बात नहीं। इतनी अच्छा, एहतियात हम बरतते हैं इसीलिए क्योंकि लोगों की ज़कात फ़र्ज़ है। अब वो जब हमारे पास जब वकालत हमारे पास आ गई फरीज़ा अदा हो रहा है या नहीं हो रहा फिर है? वो सारी जिम्मेदारी हमारी है, फिर पकड़ हमारी होनी, ये नहीं कि हम कोई काम कर रहे हैं और फिर उसमें पकड़े जाए। तो इसलिए बड़ी इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात बरतते हैं हम लोग, ताकि लोगों की ज़कात अदा हो जाए। क्या तरीका है डोनेट करने का? अगर जैसे अब देखिए, डोनेट रमज़ान मुबारक का महीना है, बहुत से लोग ज़कात देना चाहते हैं और चाहते हैं किसी ऐसे इदारे या ऐसी जगह पे जाके दें ताकि उसका सही इस्तेमाल हो सके। बिल्कुल, देखिए अब तो एवेन्यूज़ बहुत सारे हो गए हैं, डिजिटल भी बहुत आ गया है। हमारी वेबसाइट है indushospital.org.pk, उस पर आप तमाम तरीके मौजूद हैं। आप ऑनलाइन भी डायरेक्ट डेबिट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट डेबिट भी कर सकते हैं, वो भी हो सकता है। अगर चेक्स देने हैं, चेक इजी पैसा से भी हो जाता है, सबसे हो जाता है। आपको कलेक्ट कराना है तो हम कलेक्ट भी करा सकते हैं चेक्स को, सारे डोनेशन या कैश को भी कलेक्ट करने के लिए राइडर वो भी कर सकते हैं। फिर हमारा एक यूएन नंबर है 111-111-880। 111-111-880 नाज़रीन, ये यूएन नंबर है। वो लोग जो कि अतिया देना चाहते हैं, ज़कात देना चाहते हैं, सदक़ात देना चाहते हैं, वो इस नंबर पर डायल कर लें। राइडर ख़ुद आपके घर पे जो है वो आपका अतिया या खैरात या ज़कात जो भी आप जिस तरह आप मदद करना चाहें इंडस हॉस्पिटल की, वो ख़ुद आके आपसे पिक कर लेंगे। बिल्कुल। अच्छा, तो सर मुझे बताइएगा कि बहैसियत डॉक्टर, एक तो ये कि आप ख़ुद प्रेसिडेंट हैं, बहैसियत डॉक्टर कैसा समझते हैं इंडस हॉस्पिटल को? देखिए, हमने जो क्वालिटी का मेयार ये रखा था कि जहाँ हम अपना इलाज कर सकें। अच्छा, ठीक है ना, तो क्योंकि इंसान सब बराबर हैं। और तो देखें, वो नहीं, जब होटल का मालिक अपने होटल में खाना खाता है तो उसका मतलब है खाना ठीक है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम इलाज, ये सिर्फ आप मतलब ये गिमिक्री नहीं है, इसमें एग्जांपल्स मौजूद हैं। मेरे जो एनेस्थीसिया के हेड थे, टेक्निकल डायरेक्टर भी थे, अमेरिकन सिटीजन थे, उनकी बाईपास की ज़रूरत पड़ी, उन्होंने कहा मैं यहीं कराऊंगा, और वो यही हुआ। अच्छा, मेरी मदर इन लॉ को पेसमेकर यहाँ लगा, मेरे मेडिकल डायरेक्टर के फादर की सर्जरी यहाँ हुई। तो मकसद मतलब आप लोग सबका जो हॉस्पिटल के लोग हैं वो हॉस्पिटल में अपना इलाज इतने कॉन्फिडेंट है, इतना ट्रस्ट है कि वो हॉस्पिटल में, वो अगर वो नहीं होता था तो फिर हम उसको मेंटेन नहीं कर सकते। जब मेंटेन करते हैं तो जब आपने अपने लिए करते हैं, अपने प्यारों के लिए करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि फिर बाकी भी हमारे अपने ही हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को बराबर किया, तो हम वैसे ही चीज़ नहीं। किसी ने कहा कि जी आप लोग इतना कोई 5 स्टार हॉस्पिटल क्यों बना रहे हैं? कि गरीब आदमी हो, अमीर आदमी हो, इलाज उसको 5 स्टार मिलना चाहिए। वाह, ठीक है ना, उसमें कोई वो नहीं होना चाहिए। वो तो अल्लाह ताला ने एक दुनिया का निज़ाम चलाने के लिए किसी को गरीब बना दिया है, किसी को अमीर बना दिया है, और अमीर की पकड़ भी ज़्यादा है बनिस्बत गरीब के। अच्छा सर, सही चीज़ है। कोरंगी में तो ये मौजूद है, कराची शहर के और भी इलाकों में बहुत ज़रूरत है इंडस हॉस्पिटल की। अब न्यू कराची, नॉर्थ कराची की अगर बात करें तो वहाँ से एक तवील मुसाफत है, बिल्कुल, चाहे वो जिना अस्पताल जाना चाहें, अब्बासी आना चाहें, सिविल जाना चाहें या इंडस हॉस्पिटल जाना चाहें। अब वैसे देखा जाए तो इंडस हॉस्पिटल भी यानी तमाम लोगों की फर्स्ट प्रेफरेंस जो है ना वही होता है कि इंडस हॉस्पिटल पहुँच जाए। कोरंगी के तो मेरे ख्याल में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो कहीं और जाता हो इंडस हॉस्पिटल के अलावा। बिल्कुल। तो सर और दूसरे इलाकों में देखें, डेफिनेटली हमारे अपने प्लान्स तो हैं कि हमको, क्योंकि कराची जो है ना एक शहर नहीं है, इसमें बहुत सारे ममालिक समा जाते हैं, एक पूरा नहीं, बहुत सारे मुल्क समा जाते हैं ना। मतलब आप देखें ना, न्यूजीलैंड की जो है ना आबादी 4.2 मिलियन है। हाँ, आपके एक डिस्ट्रिक्ट की आबादी इतनी होगी। बिल्कुल, ठीक है ना। तो 60 लाख पे चला गया। तो मैं यही बता रहा हूँ कि इसमें बहुत सारे ममालिक आ जाते हैं। अब ये कतर शतर ये सब इसमें अब कराची में हो जाते हैं, दुबई भी, कराची से कहीं ज़्यादा छोटे, मतलब कराची कहीं ज़्यादा बड़ा है, कई ज़्यादा ममालिक इसके अंदर आ जाते हैं, इसके अंदर। तो इसलिए डेफिनेटली ज़रूरत है, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले एक फ्लैगशिप प्रोग्राम जो हमारा टर्शरी केयर हॉस्पिटल है उसको ज़रा कंप्लीट कर लें, उसके बाद फिर सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल हमारा रखें और ये रेफरल सेंटर बन जाए। यहाँ पर छोटे मोटे ऑपरेशन नहीं होने चाहिए, यहाँ पर फिर जो सारे है वो पेरिफेरी में हो जाए, अगर ज़रूरत पड़ी तो यहाँ आ जाए, तो यहाँ पर आने निज़ाम वैसे ही बनना चाहिए।
ठीक, और वो ठीक। हब एंड स्पोक मॉडल है कि ये आपका हब है, इसके स्पोक्स बनना शुरू हो जाएंगे जी, छोटे हॉस्पिटल से, छोटे हॉस्पिटल को और इसकी वहाँ से शाखें जब भेजा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ से आपका अपना रेफरल सिस्टम होगा जो बिल्कुल। वहाँ से डायरेक्टली रेफर होकर पेशेंट बिल्कुल। स्टेबल होकर आपके पास आ जाएंगे, ताकि जो ऐसे बड़े इलाज हैं, जिसमें बड़ी सर्जरीज हैं, वो आपके पास हो सके। बिल्कुल। सर क्या पैगाम देना चाहेंगे रमज़ान मुबारक के हवाले से? देखिए, एक तो ये सबको पैगाम ये है कि जी अपना सेहत का ख्याल रखें, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये सदियों से चला आ रहा है, हम उसको नहीं करते। और फिर इसके अलावा जो है ना, इस कौम से जो हम लोग जो सारा चला रहे हैं, इन लोगों की वजह से चल रहा है, जो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से है। और आप एक खुली किताब है इंडस हॉस्पिटल, सबको पता है क्या है, किसी वक्त भी आके देख लें, वहाँ पर जो वर्किंग देख लें। शिकायत डेफिनेटली होंगी क्योंकि वेटिंग लंबी है, ठीक है, क्योंकि वो मुहावरा है ना कि एक अनार 100 बीमार, यहाँ एक अनार करोड़ बीमार है, बिल्कुल, मतलब ऐसा सूरत हाल है। तो और भी जो पॉजिटिव चीज़ें मिले, और कि जब तक हम प्रिवेंशन पे काम नहीं करेंगे, नहीं तो हमको हर मोहल्ले में अस्पताल बनाने पड़ेंगे। तो अपनी सेहत का ख्याल रखें, जंक फूड से अवॉइड करें, सिगरेट नोशी से परहेज़ करें ताकि बीमारियां हो नहीं, और अपनी शुगर अगर है और ब्लड प्रेशर है तो उसको कंट्रोल करें ताकि हमारे ऊपर लोड कम से कम हो। मैं समझता हूँ कि जी मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह मुझे ज़िंदगी ऐसी दे कि मैं अपने हाथों से उन हॉस्पिटल्स को बंद करूँ जो मैंने बनाए हैं। और ये ऐसी बात नहीं है, आज से जब 86 में जब हम कैजुअल्टी बना रहे थे तो एक साहब ने मुझे हॉलैंड से एक मर्सिडीज़ एम्बुलेंस ला के दी और डोनेशन में, और फिर मुझे कहने लगा अगर डॉक्टर साहब अगर कहे तो हम पूरे अस्पताल वहाँ से डोनेट करा दें। मैंने कहा पूरे, मैं हाउस जॉब कर रहा था, मैंने कहा पूरे अस्पताल कैसे ले आएंगे? कहते वहाँ हॉस्पिटल बंद हो रहे हैं क्योंकि मरीज़ नहीं है। ये 1987 की बात है, 37 साल पहले, और आज हमको कह रहे हैं कि और अस्पताल बनाएं, और अस्पताल बनाएं। लेकिन अगर हम लोग एहतियात करें तो हम भी उस स्टेज तक उस स्टेज पे जा सकते हैं कि जहाँ बिल्कुल बीमारियां ना हो। बिल्कुल, देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना की बुनियाद डाली, उससे काबिल मदीना यसरब कहलाता था। बिल्कुल। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूर की बरकत से मदीना मुनव्वरा जो है वो नूर बन गया। लोग वहाँ पे जो तबीब और जो हकीम वगैरह थे उनको जाना पड़ गया, उनके लोग बीमारी नहीं होते। सही बात। इसलिए कि सादा ग़िज़ा खाते हैं और हर चीज़ से, बुराइयों से दूर हो गए, तो इसलिए बीमारी नहीं पड़ती। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क के प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब हमारे साथ आज की इस नशरियात में रोज़ा और सेहत में मौजूद थे। एक वक्फ़ा लेना चाहेंगे, वक्फ़े के बाद आपकी दोबारा खिदमत में हाज़िर हूँ। कहीं न जाएगी, देखते हैं मैं कुछ नशरियात रमज़ान करीम।